नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त की रात को जो रेप कांड हुआ है कोलकाता के अंदर, उसने सच में अंदर तक हिला दिया है मुझे और देश के तमाम लोगों को, जिनके घर में लड़कियां हैं और या फिर जिनके घर की लड़कियां या औरतें बाहर काम करती हैं या बाहर पढ़ने जाती हैं। अगर आप देश के हॉस्पिटल्स में भी सेफ नहीं हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते इसके बाद कि कोलकाता की एक ट्रेनी डॉक्टर अपने ड्यूटी के 36 घंटे खत्म करने के बाद कोलकाता के आरजे कर हॉस्पिटल में रेस्ट के लिए, जहां वो जॉब करती थी, वो 36 घंटे की कॉन्टिन्यूस ड्यूटी के बाद वो जाती हैं रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में। उसके बाद में एक पुलिस का वॉलंटियर, जो कि पुलिस में भी नहीं था, बट पुलिस वॉलंटियर बेसिकली वहाँ हेल्प करते हैं पुलिस की थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर में। करीब 11 से 12 के बीच वो एंट्री करता है सेमिनार रूम में, और जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। उसके बाद वो विक्टिम के साथ में रेप करता है, और जिस ब्रूटैलिटी के साथ में रेप करके उसको मारा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है, उस खबरों में आया है, वो अंदर तक हिला देने वाला है। जो विक्टिम थी, उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उसके मुंह से खून आ रहा था, उंगलियां तोड़ दी गई थी, उसके पेल्विक एरिया की हड्डी तक टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी इसको हम बोलते हैं बॉटम लोअर एंड पे, वो भी तोड़ दी गई थी। इस तरीके से उसको पैरों को खींचा गया था। तो मतलब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता जिस तरीके से ये हुआ है। और इस तरह के बहुत केसेस हमारे देश में ये पहले भी आते रहे हैं, और इस केस ने फिर से हमारे देश को हिला दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे सिस्टम में, लॉ में क्या हमें बदलाव की जरूरत है इस तरह के हीनियस क्राइम के अगेंस्ट। उसके बाद यहीं तक नहीं, आरोपी संजय रॉय, जो कि पुलिस का वॉलंटियर था, वो जाता है इस क्राइम को करने के बाद, वो जाता है और पुलिस के ही चैम्बर में जाके वो सो जाता है बिना किसी खौफ के। और नेक्स्ट डे जब इस चीज के बारे में चलता है पता, तो हॉस्पिटल प्रशासन सीधा उसको आत्महत्या करार देता है। मतलब बिना किसी सबूत, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सीधा बॉडी इस कंडीशन में उसकी पाई गई है कि कोई भी देख के बता देगा कि ये मर्डर है, लेकिन हॉस्पिटल उसको ये करार देता है कि आत्महत्या है। और यही जो उनके रिलेटिव थे विक्टिम के, यही उनको बताया गया। और 3 घंटे तक वो वेट करते रहे चाहे उस क्राइम सीन के बाहर। उनके रिलेटिव्स को उनकी बॉडी 3 घंटे तक नहीं देखनी थी, और जब जिस कंडीशन में उन्होंने बॉडी देखी कि बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, उस मतलब मैं बयां नहीं कर सकता। मैंने इससे पहले ही किस तरीके से हत्या हुई वो बता दिया मैंने आपको। ये देखकर किसी का भी मन प्रशीत जाए, किसी का भी मन दहल जाए दिल, कि जो हमने सुनकर ही जब ऐसा लग रहा है, जिन्होंने देखा होगा, जिस माँ ने देखा होगा, जिस पेरेंट ने या फिर जिन रिलेटिव्स ने उनको देखा होगा, उनके ऊपर क्या बीता होगा। तो सच में इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और इसके बाद कमाल की बात यह है कि हॉस्पिटल प्रशासन किसको छुपाने की, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ग्राम के आसपास सीमन वेजाइनल स्पेस से मिला है लड़की के, जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी हमारी। इतना सीमन एक आदमी के तरफ से नहीं हो सकता। इसमें बिल्कुल बिल्कुल डाउट है कि ये गैंग रेप भी हो सकता है। और क्योंकि इस सबूतों के साथ बहुत ऐसा लग रहा है जैसे छेड़छाड़ करी जा रही है, हॉस्पिटल प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे ही ये क्राइम सीन होता है, जस्ट इसके विद इन 48 आवर्स में क्राइम सीन के जस्ट पास में तोड़ फोड़ कर वहां पे रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। उसके कहते हैं रेनोवेशन का काम शुरू कराया जाता है, ताकि मतलब आप इससे क्या समझेंगे, जैसे कोई सबूत ही नष्ट करना चाहता हो। क्योंकि क्राइम होने के बाद आप क्राइम सीन को पूरा पुलिस ब्लॉक ही कर देती है, वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन ये बहुत ही अजब बात थी कि क्राइम सीन के जस्ट बगल में ही इन्होंने रिनोवेशन कराना शुरू कर दिया, कि किसी तरह का ऐसा लग रहा है जैसे कोई सबूत ना मिले इसीलिए। लेकिन जब लोगों का इसके ऊपर आक्रोश बढ़ा और लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट करा, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने इसके ऊपर मजबूर हो गए, और उन्होंने सीधा उठा के जो प्राइम सस्पेक्ट जो थे, जिनका ब्लूटूथ डिवाइस वहां मिला था बॉडी के पास, संजय रॉय, जो कि मैंने आपको बताया पुलिस के ही वॉलंटियर हैं, उनको सीधा गिरफ्तार करके मामला रफा दफा करना पड़ा। लेकिन कमाल की बात है, इसमें
कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका रोल बहुत बहुत ध्यान देने लायक है, क्योंकि उन्होंने वो यही है वो शख्स है जिन्होंने पहले जिनकी तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन गई कि ये सुसाइड है। पर ऐसा क्यों? और इस केस के ये होने के विद इन 24 आवर्स ये ट्रांसफर ले लेते हैं एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में। ये कमाल की बात थी। और कॉलेज का नाम है नेशनल मेडिकल कॉलेज, और ये कोई ट्रांसफर नहीं था, एक तरह से प्रमोशन है। आप इतने बड़े क्राइम के बाद आप एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में कैसे ट्रांसफर ले रहे हैं? और इसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका पूरा हाथ है, इनको पूरा हाथ है इसको इन डॉक्टर्स को, ये जो प्रिंसिपल है इनको बचाने में। तो अभी तक सब देखो, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो न्यूज में चल रहा है, जो पढ़ रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ। तो अभी तक क्योंकि इसकी शिनाख्त पूरी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पुलिस से हटा के हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी है। पर कमाल की बात है कि इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की स्टोरी चल रही हो कि 14 अगस्त को रात जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, अचानक ही एक बड़ी हजारों की संख्या में भीड़ आती है, वो प्रोटेस्टर्स पे हमला करती है, पुलिस पे हमला करती है, और बाकायदा वो हॉस्पिटल के अंदर घुसती है और क्राइम सीन पर तोड़फोड़ करके सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करती है, ताकि सीबीआई को पहले वहां कुछ ना मिल जाए। कुछ ऐसा ही यहाँ पे प्रतीत होता है। तो ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। इसके वाली बात यह है कि 31 साल की वो डॉक्टर थी जिन्होंने अपने जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टर इस प्रोफेशन को दे दिए, लोगों की सेवा करते हुए दे दिए, और अब जब टाइम था कि वो और आगे जाने वाले थी और इस वक्त में उनके साथ इतना बड़ा क्राइम हो जाता है और वो दुनिया से ही चली जाती हैं। और पुलिस और प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तब तक के लिए आप दुआ कीजिए कि विक्टिम की आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इस क्राइम के ऊपर, इस क्राइम के जितने भी गुनहगार हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, वो पकड़े नहीं जाएंगे। और जिस तरह से लोगों की डिमांड है, जिस तरह से डॉक्टर्स की डिमांड है कि दे शुड बी हैंग टिल डेथ, तो यही बनता है उनका, जिस तरीके से क्राइम को हुआ है। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए समाज में कि इस तरह के जो इंसिडेंट है, जो क्राइम है, वो ना हो, ताकि हमारे घर की जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, वो बसों में, ट्रेन में जब ट्रेवल करती हैं या ऑफिस में जो जाती हैं, जिस तरीके का मोलेस्टेशन या मैं बोलूँगा टीजिंग या छेड़छाड़ के घटनाओं के साथ में वो रेगुलर बेसिस पे जो डील करती हैं, वो ना हो। एक एग्जाम्पल यहाँ सेट होना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास कुमार।